जिस प्रकार से संसार में भगवान राम बहुत ही सरल स्वभाव के हैं और सभी की मनोइच्छा को पूर्ण करते हैं, उसी प्रकार से ये ज्योतिष विद्या भी बहुत ही सरल और सभी की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। जैसा कि मैंने भाग 1 में ज्योतिष शब्द की व्याख्या तथा उसका विश्लेषण और विश्लेषण के साथ में मानव जीवन में कौन ज्योतिषी का अधिकारी बनता है, उसमें संक्षिप्त रूप से आपको बताया था। उसी कड़ी में मैं आप सबको आज भी ये बड़े सरल भाव से कहना चाहता हूं कि ये ज्योतिष विद्या वास्तव में ब्रह्म विद्या है, जो आदि काल से सभी सांसारिक प्राणियों का कल्याण कर रही है, उनके अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान कर रही है और अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के साथ साथ में उनका कल्याण कर रही है। इस ब्रह्म विद्या का जो प्रकाशवान पिंडों का गणितीय व्याख्या लेखा जोखा था, जिसे हमने ज्योतिष शास्त्र कहा, उस ज्योतिष शास्त्र में जितने भी सिद्धांत बनाए गए जो मनुष्य के जीवन को सरलमय बना सकते हैं और उनसे मानव का कल्याण हो सकता है, ये एक किसी वेद या पुराण में नहीं या किसी एक मनुष्य का कथन नहीं है। ये हमारे ज्योतिष के अनेक प्रवर्तक हुए, उन प्रवर्तकों में से 18 प्रवर्तक मुख्य रूप से मान्य हैं, जिनके ग्रंथों में आज भी ज्योतिष का प्रारंभ, ज्योतिष का विश्लेषण, ज्योतिष की अनेक सिद्धांत और उन सिद्धांतों के आधार पर ग्रहों का निरूपण और उन ग्रहों के माध्यम से जो व्यक्ति का कल्याण कैसे किया जा सकता है, ये सब बड़ा विस्तृत विश्लेषण है। ये विस्तृत विश्लेषण एक ब्रह्म विद्या का रूप है। इनका विश्लेषण में जैसा मैं अभी कह रहा था और फिर पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि ये इस सिद्धांतों को हमारे 18 प्रवर्तकों ने अपने अपने ढंग से उन्हीं तथ्यों को प्रकट करते हुए, तथ्य सिद्धांत एक हैं लेकिन प्रवर्तक अनेक हैं, उनको बड़े सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। उनमें हमारे पहले प्रवर्तक के रूप में ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पुराण में इस ज्योतिष शास्त्र का बड़ा विश्लेषण, अद्भुत विश्लेषण किया है और वह विश्लेषण आज भी एक प्रकार से, जिस प्रकार से सूर्य पूरब में निकलता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसे ही ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी के वाक्य भी चिर सत्य हैं, जिनका आज हम विश्लेषण या मनन या दूसरों के कल्याण के लिए उनका एक प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से दूसरे हमारे प्रवर्तक हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आदिकाल में सबसे पहले प्रकट हुए। उन्होंने संसार को प्रकाश ज्ञान दिया और ऐसा ज्ञान दिया जो संसार में कोई भी उनके मुकाबले का प्राप्त नहीं कर सका। यहां तक हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी विद्या में और बुद्धि में सबसे अधिक चतुर चालाक हैं, सबसे ज्यादा प्रबल हैं। लेकिन ऐसे हनुमान जी ने भी यदि शिक्षा ग्रहण की तो सूर्यदेव से की। सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे वो ज्ञान प्राप्त किया जो संसार में उनके अलावा कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका है। और वो सूर्य भगवान का जो शास्त्र है वो सूर्य सिद्धांत या सूर्य संहिता के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। तीसरे हमारे प्रवर्तक वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के विषय में कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि सतयुग में जन्म लिया,
त्रेता में भगवान राम के कुल गुरु बनकर रहे और द्वापर में भी रहकर द्वापर के अंत तक वो रहे और ज्योतिष विद्या के माध्यम से उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना उनके सिद्धांत आज भी ऐसे अटल हैं जो कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलते। आज वशिष्ठ मुनि का जो है नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ में लिया जाता है। इसके बाद में चौथे हमारे प्रवर्तक अत्रि मुनि हुए और अत्रि मुनि ने भी इस ज्योतिष विद्या का अपने साहित्य में बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया, अच्छे अच्छे सिद्धांत बनाए और उन सिद्धांतों को और पूर्व के नियमों को उन्होंने अपनी साहित्य में सरलता प्रदान की, सरल भाषा और उनका सरल विश्लेषण करके जो जनोपयोगी बन सका। इसलिए आज अत्रि ऋषि को भी बड़े सम्मान के साथ में प्रत्येक ज्योतिष विद्या का विद्वान याद करता है और उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में खरा उतारने का प्रयास करता है। इसी के साथ में पांचवें हमारे प्रवर्तक मनु हुए। मनु के विषय में अनेक प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। संसार की सृष्टि के समय मनु थे जो एकाकी थे और वो एकाकी रह करके अपने भविष्य में विचार करने लगे और उस अपने विषय के विचार करते करते सांसारिक प्राणियों के विषय में उन्होंने बहुत विस्तृत रूप से विचार किया और उनके अनेक प्रकार की पीड़ा और समाधान के लिए अनेक प्रकार के परिहार और सिद्धांत बनाए जिनका आज प्रयोग किया जाता है और सांसारिक प्राणी जो है उनसे लाभ प्राप्त करता है। इसके बाद में पौलिस्त ऋषि हुए। ये पौलिस्त ऋषि बहुत ही ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने नए नए सिद्धांतों का सूत्रपात किया और उन सूत्रपातों को अनेक विद्वानों के द्वारा प्रयोग करा करके अनेक समाधान और सरलता की प्रदानता की जो प्रत्येक मानव के लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभकारी है। पौलिस्त ऋषि के बाद में रोमस ऋषि एक लोमड़ी के रूप में थे। उनका रूप जो है लोमड़ी था, जिनका नाम लोमस ऋषि था। बाद में जाकर के वो लोम से रोमस ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुए और इन रोमस ऋषि ने भी इस ब्रह्म विद्या के विषय में अनेक प्रकार के सिद्धांत, व्याकरणीय व्याख्या और ऐसे सूत्रों का प्रतिपादन किया जो हमारे लिए चिरकाल तक बहुत ही लाभ और लाभकारी सिद्ध हैं। रोमस ऋषि के बाद में मारीच नाम के ऋषि जो बहुत ही प्रकांड विद्वान थे और उनका रामायण में भी वर्णन आता है, लेकिन अपने तपोबल के कारण से उन्होंने इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया और ब्रह्म विद्या के द्वारा उन्होंने अपने को ये पता कर लिया था कि एक दिन मुझको किसी भी अवतारी पुरुष से मोक्ष प्राप्त करनी है। उसी मोक्ष के लिए साधना में लगे रहे और साधना के द्वारा जब उनको ये आभास हो गया कि मेरी गणित के द्वारा, मेरे सिद्धांतों के द्वारा जो मेरा आंकलन है, लेखन है, वो समय पूरा होने जा रहा है, उसी समय पर उन्होंने भगवान राम से जो है मोक्ष का द्वार प्राप्त किया, जो आज भी उनके सिद्धांत, ज्योतिष के सिद्धांत के रूप में बहुत से जो प्रयोग हैं प्रचलित हैं और माननीय हैं। हर ज्योतिष के विद्वान उनको मानते हैं। मारीच के बाद में अंगरा नाम के ऋषि हुए। अंगरा नाम के ऋषि ने भी इस ज्योतिष विद्या को अपने साहित्य में सरल से सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया और जन कल्याण का कार्य किया। अंगरा ऋषि के बाद में व्यास जी का नाम आता है। वेद व्यास जो है पाराशर ऋषि के पुत्र थे। पाराशर ऋषि बहुत ही प्रकांड विद्वान थे जो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता थे। उनके पुत्र वेद व्यास जी, इन्होंने चारों वेदों की रचना की, 18 पुराण लिखे और हर पुराण में ज्योतिष के द्वारा
भूत वर्तमान और भविष्य का लेखन किया। विशेष रूप से इन्होंने भविष्य के विषय में अनेक प्रकार के अपने सूत्रों को संपादित किया। उन सूत्रों का आज भी ज्योतिष विद्या में प्रयोग किया जा रहा है, जो जन कल्याणकारी है। वेद व्यास के बाद में नारद मुनि की आज भी नारद संहिता के नाम से जो दुर्लभ ग्रंथ है नारद मुनि ने अपनी नारद संहिता में ज्योतिष का विस्तृत विवरण किया है और ज्योतिष का विस्तृत विवरण लिख करके ऐसे सिद्धांतों को सूत्रपात किया है जिनका प्रयोग बिल्कुल अक्षरतः सत्य है। नारद मुनि ने नारद संहिता में मनुष्य के 7 जन्मों का विवरण लिखा है, जिनके एक कुंडली के माध्यम से 7 जन्मों का विश्लेषण किया जा सकता है। ऐसे नारद मुनि की नारद संहिता है जो आज भी बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ और कृष्ण ग्रंथ है, जिसको अच्छे अच्छे विद्वान मनन करते हैं और उनका लाभ प्राप्त करते हैं। नारद मुनि के बाद में शौनक ऋषि हुए। शौनक ऋषि ने भी वही नारद संहिता का और सरलतम रूप किया और उसमें अपने नए नए सिद्धांत, नए नए सूत्रों का सूत्रपात किया जो मानव का कल्याणकारी हैं। शौनक के बाद में भृगु मुनि हुए, जो ज्ञान और तप से इतने प्रबल थे कि जिनको इस प्रकार का सांसारिक ज्ञान हो गया था कि जिसे कोई भी प्राप्त नहीं कर सका था। वही ऐसे भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान विष्णु के जाकर के अपने पैर का प्रहार किया और उनको जागृत किया। और ऐसे भृगु मुनि ने भृगु संहिता नाम का साहित्य लिखा। वो भृगु संहिता आज भी है। उस भृगु संहिता में यदि किसी की कुंडली आज मिल जाती है तो उसकी 7 पीढ़ियों का ही नहीं और से अधिक पीढ़ियों का भी वर्णन मिल जाता है कि इस जन्म में आप मानव योनि में इस कारण से आए हैं और आपके माता पिता भाई बहनों का ये नाम था और आपके दादा परदादाओं का नाम ये था और उन्होंने ज्योतिष के साहित्य में या पुण्य क्षेत्र के विषय में क्या क्या कार्य किए, उनका सब वर्णन भृगु संहिता में मिलता है। आज भी भृगु संहिता के कुछ सूत्र हमको पास में हमारे राजस्थान में कारोही, भीलवाड़ा के पास में कारोही स्थान है, वहां कुछ भृगु संहिता के लक्षण या ग्रंथ मिलते हैं जिनके लिए देश विदेश से लोग आते हैं और उस भृगु संहिता के द्वारा अपने अनेक प्रकार की भविष्य की तृप्ति करते हैं। ऐसे भृगु मुनि संसार के प्रसिद्ध हुए, जो आज उनका भृगु संहिता हमारे लिए ज्योतिषियों के लिए एक वरदान के रूप में उपलब्ध है। इसके बाद में चवन ऋषि हुए। चवन ऋषि ने उसी भृगु संहिता तथा अन्य शास्त्रों का बड़ा गंभीर रूप से अध्ययन किया और अध्ययन मनन करके उसको सरल से सरल भाषा में और अपने सूत्रों को स्थापित करके जन कल्याण हेतु प्रतिपादित किया, जन कल्याण के लिए बनाया, जिनका आज भी विद्वान लोग उपयोग करते हैं। चवन के बाद में यवन आए, जो यवनों ने भी इन्हीं भृगु महाराज और चवन ऋषि, नारद ऋषि के अनेक ऋषियों का अनुकरण किया, उनके सूत्रों का पठन पाठन किया, अध्ययन किया और अध्ययन मनन करके उनमें से कई ऐसे सूत्रों को जो जन उपयोगी आज भी सिद्ध हैं और भविष्य में भी रहेंगे, ऐसे उन्होंने ग्रंथों की रचना की। इसके बाद में गर्ग मुनि हैं। गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता लिखी और गर्ग संहिता में आज भी ऐसे ज्योतिष के सिद्धांत सूत्र हैं जो दुर्लभ हैं और यदि उनका मनन कर लिया जाए, उनको अपने दैनिक जीवन में यदि उनका उपयोग किया जाए तो वो पूर्ण रूप से चिर सत्य सिद्ध होते हैं, जो मानव के कल्याणकारी हैं। इसी के बाद इनके बाद में कश्यप ऋषि हुए। कश्यप ऋषि ने भी अपने
संहिता में ज्योतिष का विस्तृत वर्णन लिखा है और अनेक प्रकार के सिद्धांत और सूत्रों को बताया गया है जो मानव कल्याण के लिए आज भी उपलब्ध हैं और लाभकारी हैं। हमारे इन प्रवर्तकों में आखिरी प्रवर्तक है पाराशर। पाराशर भरत अलवर के पास में उनका एक मठ आज भी है, जहां पर उन्होंने अपने जीवन के 76 वर्ष तपस्या साधना की और साधना के द्वारा उन्होंने ज्योतिष के ऐसे सूत्रों को सूत्रपात किया जो बहुत ही दुर्लभ हैं और मानव के जीवन में एकदम पूर्ण रूप से सत्यता को प्रतिपादित करने वाले हैं, सत्य का आलेखन करने वाले हैं और मनुष्य उनके सूत्रों से बहुत ही प्रभावित होता है। आज हम जितने भी इस ज्योतिष या ब्रह्म विद्या के जिज्ञासुगण हैं, हम पाराशर का ध्यान मनन करते हैं और मैं विशेष रूप से पाराशर के लिखे हुए ग्रंथ लघु पाराशरी, बृहद पाराशरी, अनेक ग्रंथों का बड़े ध्यान पूर्वक मैंने मनन और अध्ययन किया है और उनके अध्ययन के आधार पर, उनके सूत्रों के आधार पर पाराशर पद्धति को लेकर के मैं आपको अनेक प्रकार का ज्ञान देने की इच्छा रखता हूं और देता रहूंगा, जो आपके लिए कल्याणकारी और सिद्ध उपयोगकारी होगा। मैंने अभी जो आपको ज्योतिष के 18 प्रवर्तकों का बहुत ही सूक्ष्म रूप में और सरल ढंग से उनका विश्लेषण किया है, वह आप सबके लिए बहुत ही लाभकारी और सिद्धकारी होगा। उसमें जो आखिरी हमारे 18वें प्रवर्तक पाराशर ऋषि हैं, उन पाराशर ऋषि की पाराशर पद्धति को यदि आप मन और ध्यान लगा करके देखेंगे तो बहुत ही शुभ और लाभकारी सिद्ध होगी। मैंने जो ब्रह्म विद्या का सरल से सरल भाषा में पाराशर पद्धति का विश्लेषण करने जा रहा हूं या भविष्य में करूंगा, उसे मैं YouTube पर ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप सभी के पास में पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी जिज्ञासाओं के समाधान के हेतु हमारे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी ज्योतिष.deepastro@gmail.com। कल्याणम अस्तु।